तो स्टेटस बिट के अंदर आपका एक इंस्ट्रक्शन है ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो। इस बिट का बेसिकली काम क्या है, ओवरफ्लो एनो अगर मैं यूज करता हूँ, इस बिट का काम है कि जब भी आपके अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ओवरफ्लो होते हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन में जाएंगे, तो ये बिट ऑटोमेटिकली आपका ट्रिगर हो जाएगा। बेसिकली ये जो भी बिट्स हैं आपके यहाँ पर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो स्टोरेज, अंडरफ्लो, वीआर, ये सारे बिट्स आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के स्टेटस को इंडिकेट करते हैं, जस्ट फॉर इंडिकेशन। जैसे कि आपने माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग्स पढ़े होंगे, जेड फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग। तो ये सारे फ्लैग्स का काम क्या है, इनका काम है कि आपके अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट के स्टेटस को इंडिकेट करना कि स्टेटस क्या है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है। तो ये आपका सबसे पहला जो बिट है वो है ओवरफ्लो बिट। तो सबसे पहले मुझे एक ओवरफ्लो की कंडीशन को जनरेट करना पड़ेगा, तभी मेरा ये ओवरफ्लो बिट जो है वो यहाँ पर ट्रिगर होगा। तो सपोज दैट मैंने ट्रिगर के लिए एक आउटपुट एड्रेस ले लिया है Q0.0, जिससे मैं एक इंडिकेटर को ट्रिगर करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक टैंक है और इस टैंक में जो आपका लिक्विड आ सकता है वो 100 लीटर मैक्सिमम आ सकता है। तो आप यहाँ पर एक इंडिकेशन लगाना चाहते हो ओवरफ्लो की, कि जब भी मेरा जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फिजिकल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, आप इसको अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन पे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि फिजिकल पर लगाना। बस एक समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का हमारे पास में एक टैंक है जिसका मैक्सिमम लेवल 100 है। 100 लीटर तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि 100 लीटर पर अपना एक इंडिकेशन ट्रिगर करना चाहते हैं, यानी कि एक इंडिकेशन आना चाहिए ओवरफ्लो का, कि आपका जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो वो इंडिकेशन हमें मिल जाएगा, जिससे हम अपने टैंक में जो इनपुट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे वो अंडरफ्लो की कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंटीजर फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पर सपोज दैट मैं एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को यूज कर लेता हूँ। सपोज दैट ये मेरा मेमोरी इनपुट है IMW0, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। फाइनल आउटपुट आपको मिल रही है MW2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये इंटीजर ब्लॉक है, सबसे पहले आप इसकी ओवरफ्लो की कंडीशन को समझेंगे कि इसका जो ओवरफ्लो की कंडीशन है वो कहाँ तक होती है। जब भी आप इंटीजर की बात करते हैं, तो इसको मैं कई बार आप पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, इंटीजर की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। इंटीजर की जो रेंज होती है, अगर आपके पास में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसका बिट साइज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास में जो इंटीजर है वो 16 बिट का है, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी क्या है, 16। अगर मैं इसका रेंज निकालूं, इंटीजर रेंज मीन्स यहाँ पर आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों ही वैल्यूज आपके यहाँ पर कंसिडर होते हैं। इंटीजर के अंदर वर्ड में आपके केवल पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर होते हैं। तो रेंज निकालने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला था, मैंने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है, -2 to the power n-1 2 +2 to the power n-1 ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं -2 to the power n-1 यानी कि 15, 2 +2 to the power n-1 यानी कि 15 और -1। क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए एक वैल्यू कम आएगी, लेकिन टोटल वैल्यू 2 to the power 15 ही रहेगी। तो इसको अगर आप और ज़्यादा इसको देखेंगे, तो ये इसकी जो रेंज आपकी आती है, ये आती है -327682 +32767, क्योंकि एक माइनस है इसमें, -1, क्योंकि इंक्लूडिंग 0 होता है, ठीक है, 0 भी इसमें काउंट होता है। तो यहाँ से अगर आप रेंज देखेंगे तो आपके पास में एक सपोज दैट एक स्केल है, यहाँ पर आप स्केल देख सकते हैं, 32768 यहाँ पर है इस एंड पर। यहाँ पर इसका मिड पार्ट है 0, और यहाँ पर इसकी एंड रेंज है 32767, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है ये इसकी लास्ट रेंज है, जहां तक आप इसमें अपना वर्क कर सकते हो। यानी कि आप इंटीजर जो भी ऑपरेशन है आपके, वो -32768 से लेकर के 32767 तक ही होंगे। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो इस वैल्यू से अगर ऊपर कोई रिजल्ट जाता है या इस वैल्यू से नीचे कोई रिजल्ट जाता है, तो आपका जो ब्लॉक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी ओवरफ्लो बिट है जो हमने यूज करी है, ये ओवरफ्लो बिट इसको इंडिकेट करेगी। तो यही काम है आपके ओवरफ्लो बिट का। तो आप इसको अपने अर्थमेटिक ऑपरेशनों में, जैसे नॉर्मली आप पीएलसी में कुछ वर्क कर रहे हैं और आपके पास में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन चल रहा है, तो वहां पर भी आप ओवरफ्लो लगा सकते हैं। और एक फिजिकल एग्जांपल मैंने बताया टैंक का, तो यहाँ पर आप इसका भी ओवरफ्लो बिट कंसीडर कर सकते हैं। इसको आपको प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा, स्केलिंग करके आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला रेंज देख लेते हैं हम लोग, और फिर मैं इसको टैंक के साथ में इसको बना करके दिखाऊंगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं।
तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो इंटीजर रेंज है वो मैक्सिमम कितनी है, 3 + 3 = 7 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव -3 = 2 7 6 8, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेंज पर जाता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट इसको, इसके हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। 16 3 8 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेंज कितनी आ रही है, 3 2 7 6 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो आपकी रेंज आउटपुट आई है MW2 पर, वो 3 2 7 6 6 आई है, जो कि अभी भी रेंज के अंदर है। रेंज हमारी क्या, मैक्सिमम अलाउड रेंज हमारी है 3 2 7 6 7। तो मैं इस वैल्यू तक के रिजल्ट को इस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। मेरे पास में इतना ही स्पेस है कि मैं 3 2 7 6 7 तक की ही वैल्यू MW2 के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी लिमिट रेंज है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक वैल्यू में बढ़ा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस MW0 को, यहाँ पर जो वैल्यू है मेरी 16 3 8 3, इसको मैं 3 8 4 कर देता हूँ। तो 4 करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई ये 2 से होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 7 6 8। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी रेंज से बाहर है। पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अगर रेंज को देखेंगे तो रेंज कितनी है आपकी, 3 2 7 6 7 है, ठीक है, इंटीजर रेंज। अगर आप इसकी टोटल रेंज देखेंगे, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, तो टोटल जो हमारे पास में नंबर्स रेंज आती है वो 6 5 5 3 5 आती है। ये हमारी रेंज होती है नॉर्मली। इसकी कोई हमने दो भाग में कैटेगराइज किया रहता है। एक हमारा निगेटिव पार्ट होता है इसका आधा भाग, और आधा भाग इसका पॉजिटिव पार्ट होता है। अब निगेटिव पार्ट में एक नंबर ज्यादा है, क्योंकि हम जीरो को इन्वॉल्व नहीं करते हैं निगेटिव में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देता हूँ जो कि रेंज को वॉयलेट करेगा। अब ये 6 7 से 6 8 चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 7 6 8। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से 3 की जगह पर मैं 4 एंटर करता हूँ, और एंटर करके चेक करते हैं। तो जैसे ही 3 2 7 6 8 रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो इंडिकेशन आपका होना चाहिए। अभी आपका जो आउटपुट है, क्योंकि ओवरफ्लो का काम क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। तो अभी रिजल्ट का स्टेटस क्या है, विद इन रेंज है, यानी कि ओवरफ्लो नहीं है। अब आप, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओवरफ्लो करने जा रहा हूँ। इसके बाद इतना स्पेस ही नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती उसमें क्या कर रहा हूँ, अपना डेटा फिल करना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। तो मैं 4 को एंटर जैसे ही करूंगा, तो ओवरफ्लो बिट आपकी ट्रिगर हो जानी चाहिए, जिससे आपका Q0.0 जो आपका इंडिकेशन है वो इनेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही देखिए, आपको एक तो रिजल्ट आपका यहाँ पर निगेट में चला गया, ठीक है, क्योंकि ये अलाउड रेंज नहीं है, तो प्रॉपर आपको रिजल्ट भी नहीं दिखेगा, और नीचे आपका जो ओवरफ्लो का स्टेटस है वो भी हाई हो जाता है। अब हम इसका अगर फिजिकल डेमोस्ट्रेशन देखें कि ये टैंक के साथ में इसको कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मुझे स्केलिंग करनी पड़ेगी टैंक के साथ में। तो मेरा मैक्सिमम लेवल कितना है, 100 लीटर है। इसी में मैं अगर इसी प्रोग्राम के साथ में मैं इसको कनेक्ट करूँ, तो मैक्सिमम मुझे यहाँ पर स्केलिंग करनी पड़ेगी। 100 लीटर इक्वल टू 3 2 7 6 7, ये स्केल बनाना पड़ेगा, और 0 = 0, क्योंकि ये मेरे पास में डेटा रेंज है जो कि मुझे मिलती है, ठीक है। एनालॉग जो सेंसर्स हैं हमारे, वो हमें ये अवेलेबल कराएंगे इस रेंज को 0 to 10 वोल्ट, विच इज कन्वर्ट इनटू 0 to 3 2 7 6 7। और इसी रेंज को मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्केल करना है 100 लीटर के साथ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लीटर के लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 लीटर के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आपके कितना आएगा, आपका, आपको इससे 100 से डिवाइड कर देना। तो 1 लीटर के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 327.67, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 6 7 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप फ्लोटिंग टाइप फंक्शन यूज कर लीजिए, तो वहां पर आप इस वैल्यू को ले सकते हैं। लेकिन इंटीजर के साथ में मैं इस वैल्यू को नहीं ले सकता, मुझे इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन में ऐड रियल या मल्टीपल रियल ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे। इंटीजर ब्लॉक जो भी होगा वो केवल इंटीजर रेंज को ही एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल बनाना है, और स्केल बना करके मैं अपना 100 लीटर वाला रेंज बना सकता हूँ। तो स्केलिंग के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनपुट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक मूव ब्लॉक के अंदर मैं अपना इनपुट इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल इनपुट होगा, जैसे सपोज दैट मेरा फिजिकल इनपुट आ रहा है, तो मैं IW0 से इसको दे देता हूँ, और MW0 पर इसको ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में मुझे देना कितना है, मुझे 100 लीटर तक ही देना है, 0 1 2 3 4 5, ये 100 लीटर आना चाहिए। लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर 100 आए, 100 आते ही आपका ओवरफ्लो यहाँ पर ट्रिगर होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो है 100 इज नॉट ए ओवरफ्लो रेंज फॉर योर इंटीजर, सो यू हैव टू स्केल योर ब्लॉक फर्स्ट। तो हमें स्केल किस तरीके से करना है, हमें यहाँ पर एक रेंज स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 3 2 7।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मूव ब्लॉक ले लिया है, इसमें मैंने एक फिजिकल इनपुट IW0 जो कि किसी किसी एनकोडर से आ सकती है, किसी एनालॉग सेंसर से आ सकती है, जो कि आपके टैंक के लेवल को मेजर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 to 100 या लगभग इसके आसपास, एग्जैक्टली 100 पर ही ट्रिगर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ली है 327, 0.67 भी है, तो 0.67 का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एक दो रेंज का फर्क पड़ सकता है यहाँ पर। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे इनपुट देना है 0 to 100 लीटर, मीन्स मेरा जो इनपुट है इस टैंक में फिल हो रहा है, धीरे धीरे 0 to 100 लीटर तक आएगा। जैसे ही 100 लीटर के आसपास आएगा, जैसे ही 100 लीटर आएगा, तो हमारा जो ओवरफ्लो है वो ट्रिगर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं इनपुट दे रहा हूँ 0 to 100, लेकिन मैंने यहाँ पर स्केल कर लिया है इसको 3 to 7 से, और इसकी मैक्सिमम अलाउड रेंज तक मुझे इसको लेके जाना है। तो आप सारे इनपुट्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे इनपुट काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ IW0, यानी कि फिजिकल वैल्यू है, ये आपके एनालॉग सेंसर से या किसी भी सेंसर से, डिकोडर से, एनकोडर से ये आ सकती है। 10 मैं यहाँ पर देता हूँ, सपोज दैट 10 लीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नॉर्मली आपका 10 लीटर फिल हो रहा है, आउटपुट पर भी आपका 10 लीटर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50 लीटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आधा मेरा टैंक फिल हो गया 50 लीटर। स्केल मैंने कर दिया है, तो एवरी टाइम ये 50 जो है नंबर आपका 3 to 7 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और इस मल्टीपल इंटीजर जो ब्लॉक है इसकी रेंज को भी इंक्रीज करता रहेगा। हमें पता है कि इसकी रेंज, लास्ट रेंज जो है 32767 है। तो धीरे धीरे मैं अपना टैंक का लेवल बढ़ाता हूँ, यहाँ से सपोज टैंक का लेवल हो जाता है मेरा 80। तो ये रेंज आपकी इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 26160। अभी भी आपका जो रेंज है वो विद इन द रेंज है, इसलिए ओवरफ्लो बिट आपकी अभी ट्रिगर नहीं है। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो बिट है आपकी, ये अभी ट्रिगर नहीं है। ये ट्रिगर कब होगी, जब ये अपनी लिमिट रेंज को क्रॉस करेगी। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 99। तो आप 99 पर देख सकते हैं रिजल्ट क्या है आपका, 32376। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा कम है ये। और यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं कितना आना चाहिए, 32767। तो रेंज आना चाहिए 7 से ऊपर, लेकिन यहाँ पर कितना, 32371। तो एक और रेंज मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। 100 पर भी मैं अभी, क्योंकि मैंने पॉइंट यूज नहीं करे हैं, 327.67, तो ये अभी भी अलॉटेड रेंज तक नहीं पहुंचा है, 32700। अभी भी मेरे को काफी नंबर, यानी कि सिक्स, जो स्किप मैंने कर दिया था 0.67, तो वही 0.67 यानी कि 67 नंबर की मेरे पास में कमी है। कोई दिक्कत नहीं, मैं 101 पर इसको ट्रिगर कर सकता हूँ। 101 लीटर पर जैसे ही आपका 100 से ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका जो लिमिट रेंज है वो 100 है, तो 100 तक तो कैलकुलेट करेगा ही करेगा टैंक। जैसे ही 100 से पार जाएगा, तो 101 लीटर में यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, सपोज दैट आपका जो सेंसर है वो एक आउटपुट जनरेट कर रहा है 101 लीटर की, कि आपका टैंक में अब 100 से पार चला गया है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ये 101 100 में एंटर करूंगा, यहाँ पर आप रेंज देखेंगे ओवरफ्लो बिट आपका ट्रिगर हो चुका है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू भी इसने मल्टीपल इंटीजर को क्रॉस कर दिया है, और ओवरफ्लो को भी ट्रिगर कर दिया है। और जैसे ही आपका 100 लीटर विद इन 100 लीटर जाएगा, यानी कि टैंक का जो स्टेटस है वो 100 लीटर मेंटेन होगा। 100 लीटर मेंटेन होते ही रेंज भी आपकी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है, विद इन द रेंज हो रही है। 32700 इसका फाइनल आउटपुट है, और आपका ओवरफ्लो बिट भी आपका यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। क्लियर है, तो ये रेंज वाला फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर किस तरीके से हम इसको फिजिकल एग्जांपल पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपका एक और बिट है यहाँ पर ओवरफ्लो स्टोरेज। तो ओवरफ्लो स्टोरेज आपका यहाँ पर, इसमें इसका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर। तो ओवरफ्लो स्टोर का काम है, ये स्टोर करता है हमेशा ओवरफ्लो की वैल्यू, यानी कि ये हमेशा इस रिजल्ट को ही फॉलो करता है। अगर आप इसका आउटपुट स्टेटस चेक करेंगे, तो इसका स्टेटस भी आपके ओवरफ्लो के जैसा ही आएगा। ओवरफ्लो स्टोर का काम है हमेशा ओवरफ्लो बिट, ये जो ओवरफ्लो बिट है इसके स्टेटस को रीड करना और स्टोर करना। इसकी, इस पर 0 है तो ये 0 ही इसको स्टोर करेगा, इस पर 1 है तो इसको 1 ही स्टोर करेगा। इसको भी एग्जांपल कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर रेंज, अभी आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो की 0 है, तो ओवरफ्लो स्टोर पर भी 0 बिट आई है। मैं यहाँ पर इसको रेंज को इंक्रीज कर देता हूँ 101। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरफ्लो का स्टेटस अभी हाई है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई है, ओवरफ्लो हाई। इसी बिट को इसने ओवरफ्लो स्टोरेज ने स्टोर कर लिया। तो बेसिकली ये जो ओएस बिट है, ये ओवरफ्लो ओवी बिट को फॉलो करती है। इसी में आपके देखेंगे कि ये आपके ओवरफ्लो एनसीज हैं, और ओवरफ्लो स्टोर का भी एक एनसी है, तो ये रिवर्स वर्क करेंगे आपके। अभी तक हमने देखा था एनओ बिट्स, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसी बिट आपके किस तरीके से काम करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इनपुट दिया है 101 और फाइनल जो स्केलिंग आउटपुट आई है आपकी ओवरफ्लो आई है। ओवरफ्लो बिट आपकी यहाँ पर ट्रिगर हो रही है और एनसी बिट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबल है। ओवरफ्लो स्टोर आपका ट्रिगर है और ओवरफ्लो का एनसी आपका डिसेबल है। लेकिन अगर मैं इस रेंज को चेंज कर दूं, यानी कि मैं अगर वैल्यू लिमिट रेंज के अंदर डाल देता हूं, मैं यहाँ पर 100 कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरफ्लो तो आपका डिसेबल हो चुका है, क्योंकि अभी जो रेंज आ रही है वो इस ब्लॉक में विद इन रेंज आ रही है। इस अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो विद इन रेंज है 32700। और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं एनसी का, दोनों ही एनसी बिट आपकी इनेबल है। तो जस्ट एनसी बिट का काम यहाँ पर क्या है कि ओवरफ्लो और ओएस के जस्ट रिवर्स वर्क करना। तो ये था आपका बिट ओवरफ्लो स्टोर।